जैसे उन्होंने बताया वो किया, पिट बनवाए, उसमें गोबर डाला, कचरा डाला, उसमें जो अर्थवर्म केचुआ डालते हैं वो आयात किया हुआ है, भारतीय नहीं, वो मैंने उसमें डाला। वो महीने 2 महीने उलट पुलट करना पड़ता था, फिर उसे खाद बनती थी। तो वैसे मैंने खेती करनी शुरू की। पहले साल मेरे को कुछ हाथ नहीं लगा, वो इतने कीट उसमें लग गए और उनका कोई हल नहीं निकल पाया। और वो जो वर्मी कंपोस्ट था, गोबर की खाद थी, जो खेत में डालता था तो उसमें खरपतवार इतना पैदा हुआ कि उसकी लेबर बहुत पड़ती थी और उत्पादन पहले साल लगभग कुछ मेरे को मिला। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं। फिर दूसरे साल वैसे ही मैंने किया तो 50% मेरे को हाथ लग गए और तीसरे साल मेरे को 80% के लगभग लगा। लेकिन जो खर्चे थे वो कम नहीं हुए। तो मेरे मन में एक विचार फिर आया कि हमारे पास तो गुरुकुल में 200 एकड़ जमीन है, जिस किसान के पास कुल 2-2.5 एकड़ है वो इस खेती को करेगा और वो ऐसे कुछ नहीं मिल पाएगा तो उसका गुजारा कैसे होगा। तो ये एक दिमाग में प्रश्न था मेरे। तो ये भी अनुभव किया कि ये ज्यादा सफल काम नहीं है, क्योंकि लागत भी कम नहीं हुई, उत्पादन भी कम हो गया, तो कैसे चलेगा। तो मैं दोबारा सोचा कि ये चल नहीं पाएगा और नुकसान होगा और ये रासायनिक जो है इसी की ओर बढ़ो, लेकिन कम डालो इसको, ऐसा सोच ही रहा था। इस बीच में मेरा एक परिचय हुआ सुभाष पालेकर नाम के एक व्यक्ति से, जो इस प्राकृतिक खेती का प्रचार वो करते थे। तो उनका मैंने एक शिविर लगवाया अपने कुछ किसान को, और उसमें मैं स्वयं 4-5 दिन बैठ करके उस पूरे सिस्टम को मैंने समझा और मैंने दूसरे 5 एकड़ लेके पूरी विधि से जो बताया मैंने वो काम शुरू कर दिया। इतना आश्चर्यजनक लाभ हुआ कि पहले ही वर्ष मेरा उत्पादन कम नहीं हुआ, बढ़ा नहीं तो कम नहीं हुआ। और इसमें वो सब चीजें नहीं थी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग थी। इसमें खरपतवार का झंझट कम हुआ, लेबर कम लगी, खर्चे कम हो गए और मेरा उत्पादन। तो मैंने अगले साल फिर उसको वैसे ही बढ़ाया, 5 एकड़ और जोड़ दिए, 10 एकड़ में किया, तो उसमें भी मेरे को सफलता मिली। अब मैंने देखा ये फिट काम है, मैंने एकदम 100 एकड़ में उसको करना, 100 एकड़ में, और उसमें मेरे को पूर्ण सफलता मिली। अब बीच में मैं एक चर्चा जो हमें सुन रहे हैं किसान भाइयों के लिए भी एक जानकारी के रूप में जरूर रखना चाहूँगा। मैंने तीनों तरह की खेती की, रासायनिक करता रहा, फिर मैंने ऑर्गेनिक जैविक खेती की, अब मैं प्राकृतिक खेती में आ गया। तो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से बात की और मैंने कहा भाई ये जो प्राकृतिक खेती मैंने की इसमें तो सफलता है, और आप जिसका प्रचार पूरे देश में भारत सरकार और सरकारें जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बजट भी देती हैं, करवाती भी हैं, पिछले 30-35 साल से आप लगे हैं, ये लोकप्रिय क्यों नहीं हुई, इसके मॉडल क्यों नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये सिस्टम फेल है, और ये फेल है तो क्यों, इसका कारण क्या है। तो उस समय एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट थे कुरुक्षेत्र विज्ञान केंद्र, उनका नाम है डॉक्टर हरिओम जी। उन्होंने मेरे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब के साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में वो किसानों के लिए बीच बीच में
नई नई जो जानकारी होती वो देने का काम करते हैं। तो उसमें ऑर्गेनिक कृषि के बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट दी वो क्या दी, वो सबके लिए समझने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें मुख्य रूप से योगदान करती हैं, एक गेहूं, एक चावल। 99% of people doing job